नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CITS एंड ITI स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि हेक्साब्लेड क्या होता है, हेक्साफ्रेम क्या होता है और हेक्साइन कैसे किया जाता है, और हेक्साफ्रेम के प्रकार के बारे में भी हमने पढ़ा। 3 प्रकार के हेक्साफ्रेम होते हैं। इन सब चीज़ों को हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आज बात करेंगे हेक्सा ब्लेड जो होते हैं उसके दांतों की सेटिंग कैसे किया जाता है। हेक्सा ब्लेड जो होते हैं हेक्सा फ्रेम में जब हम लगाते हैं, फिट करते हैं, तो हेक्सा ब्लेड में जो दांतें होते हैं उन दांतों की सेटिंग कैसी होती है। ठीक है, दांतों की सेटिंग के बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक होगा हेक्सा ब्लेड के दांतों की सेटिंग। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हेक्सा ब्लेड के दांतों की सेटिंग के बारे में। तो हेक्सा ब्लेड के दांतों की जो सेटिंग होती है वो भी 3 प्रकार से होती है। पहला जो होता है वह है स्टैंडर्ड और रेगुलर अल्टरनेटिव सेटिंग। हेक्सा ब्लेड के दांतों की सेटिंग की बात करें तो ये 3 प्रकार से किया जाता है। पहला जो होता है वह होता है स्टैंडर्ड और रेगुलर अल्टरनेटिव सेटिंग। दोस्तों, बात करते हैं दांतों की सेटिंग क्या होती है। तो देखिए, हेक्सा ब्लेड की जो दांतों की सेटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि जिस प्रकार दांतों की सेटिंग होगी वैसे मेटल आसानी से कटते हैं। तो इसमें है कि ब्लेड के कुछ हिस्से आगे की तरफ लेफ्ट और कुछ हिस्से राइट में मुड़े हुए होते हैं, जिससे कि इससे कटिंग करने में आसानी होती है, किसी भी मटेरियल को काटने में आसानी होती है, तथा काटने के बाद जो चिप्स जो बर निकलते हैं वो भी आसानी से निकल जाते हैं। और जो भी हम कट लगाते हैं वह ब्लेड की जो थिकनेस होती है उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है कट, तो इससे आसानी से कोई भी मटेरियल या जॉब काटा जा सकता है। तो बात कर रहे थे इसके दांतों की सेटिंग में। तो पहला सेटिंग जो होता है वह है स्टैंडर्ड और रेगुलर अल्टरनेटिव सेटिंग। इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट होता है उसमें क्या होता है कि एक दांते लेफ्ट साइड में और एक दांते राइट साइड में होती है, और फिर एक दांते लेफ्ट में और एक दांते राइट में। मतलब जो पहला जो होता है इसमें एक दांते लेफ्ट एक दांते राइट, फिर दूसरे में एक दांते लेफ्ट और दूसरा राइट, तथा जो अंतिम जो मतलब एक लेफ्ट एक राइट एक लेफ्ट एक राइट, ऐसे 4 दांत हो गए। 5वां जो दांत होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, और वही जो है वह बर को सहारा देता है चिप्स को निकालने के लिए, वह 5वां जो दांत होता है। तो इस प्रकार के जो सेटिंग होती है वो उसको कहते हैं स्टैंडर्ड और रेगुलर अल्टरनेट सेटिंग। इसमें क्या होता है कि यह जो सेटिंग होती है यह कोर्स पिच वाले सेटिंग कहलाती है। यानी यह जो सेटिंग है वह कोर्स पिच वाले सेटिंग में आते हैं। बात करते हैं दूसरा जो होता है वह होता है डबल अल्टरनेट सेटिंग। पहला जो था सिंगल अल्टरनेट सेटिंग, और जो सेकंड है दूसरा है वह है डबल अल्टरनेट सेटिंग। तो इसमें क्या होता है कि इसमें 2 दांतें लेफ्ट और 2 दांतें राइट होती हैं, और जो 2 और 2 4 हो गए। तो 5वां जो दांत है वह सीधा होता है। बिल्कुल पहला और जो दूसरा है दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसमें क्या था पहले वाले में कि एक दांते लेफ्ट दूसरा दांता राइट, फिर एक दांते लेफ्ट फिर दूसरा दांता राइट, और जो अंतिम 5वां हुआ इस प्रकार की सेटिंग होती है 5-5 दांतों की, एक लेफ्ट एक राइट एक लेफ्ट एक राइट, और फिर 5वां जो है वह सीधा। ये पहले में था सिंगल वाले में। डबल वाले में क्या होता है कि 2 लेफ्ट और 2 राइट होता है, और 5वां जो है वह सीधा होता है। वह चिप्स को सहारा देता है, बर को निकालने में सहयोग करता है, और इससे आसानी से मटेरियल कटते हैं। तो ये जो है दूसरा जो है, इसे मीडियम पिच वाले ब्लेड में इस सेटिंग को रखते हैं जो डबल अल्टरनेट है।
उसको मीडियम पिच वाले में रखते हैं। और सिंगल व डबल अल्टरनेट सेटिंग को स्टैगर्ड सेट भी कहते हैं। जो सिंगल और डबल सेट जो होते हैं हेक्सा ब्लेड के दांतों की जो सेटिंग होती है, जो सिंगल और डबल अल्टरनेट जो सेटिंग होती है उसको स्टैगर्ड सेट भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो तीसरा है वह है जिग जैग सेटिंग। जिग जैग सेटिंग को वेब सेटिंग भी कहते हैं। ठीक है। ये जो है ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और ये जो है बिल्कुल ये वो था कोर्स पिच, और ये पहला जो था वो कोर्स पिच में था सिंगल वाला, और दूसरा जो था वह मीडियम पिच था, और जो तीसरा है जिग जैग जिसे वेब सेटिंग भी कहते हैं, यह जो है फाइन पिच के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्थात दांतों की सेटिंग तीन प्रकार से होती है। पहला सिंगल अल्टरनेट सेटिंग, दूसरा डबल अल्टरनेट सेटिंग, और तीसरा जो है वेब सेटिंग या जिग जैग सेटिंग भी कहते हैं। तो जिग जैग सेटिंग या वेब सेटिंग जो होता है वह होता है फाइन पिच के ब्लेड के लिए। और इसमें क्या होता है कि कुछ दांते लेफ्ट में कुछ दांते राइट में मुड़े हुए होते हैं, लेकिन इनका जो है वो उस तरीके के पहले और दूसरे की तरह नहीं होता है। पहले में था कि एक लेफ्ट एक राइट, फिर एक लेफ्ट फिर एक राइट, फिर पांचवा जो दांत है वो बिल्कुल स्ट्रेट सीधा होता है। डबल अल्टरनेट में क्या होता था कि दो लेफ्ट और दो राइट, उसके बाद पांचवा जो है सीधा होता था। और जिग जैग जिसको वेब सेटिंग भी कहते हैं, इसमें क्या होता है कि कुछ लेफ्ट और कुछ राइट होते हैं, और यह जो है बहुत ही फाइन पिच वाले ब्लेड में इसकी सेटिंग की जाती है। फिर बात करते हैं अब दांतों की सेटिंग के बाद जो आता है वह होता है कि जब भी हम ब्लेड खरीदने जाते हैं मार्केट में, हेक्सा ब्लेड जो खरीदने जाएंगे मार्केट में, तो उसको किस प्रकार हम बोलेंगे, मतलब उसका स्पेसिफिकेशन कैसे करते हैं, हेक्सा ब्लेड के स्पेसिफिकेशन किस प्रकार हम करेंगे। तो इसमें विभिन्न प्रकार के होते हैं। इसके लेंथ के बारे में बताएंगे, इसकी चौड़ाई बताएंगे, लंबाई बताएंगे, इसके थिकनेस के बारे में बताएंगे, और इसके जो कट होते हैं वह मतलब किस प्रकार के एज में चाहिए। दो एज होते हैं, एक सिंगल एक डबल। तो जब भी हम बात करते हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ हेक्सा ब्लेड, तो सबसे पहले इसमें आता है लंबाई। ठीक है। इसमें क्या आता है, सबसे पहले दांतों की सेटिंग के बाद जो होता है, पहला हो गया दांतों की सेटिंग के बारे में, तो ये तीन प्रकार से होती है, ये हमने बताया। दूसरा जो है आज हम पढ़ रहे हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ हेक्सा ब्लेड। पहला हमने पढ़ चुका है कि हेक्सा ब्लेड के दांतों की सेटिंग यह तीन प्रकार से की जाती है। पहला है सिंगल अल्टरनेट सेटिंग, दूसरा है डबल अल्टरनेट सेटिंग, और तीसरा है जिग जैग सेटिंग जिसे वेब सेटिंग भी कहते हैं। पहला जो होता है वह कोर्स पिच वाले ब्लेड के लिए होता है, और जो दूसरा डबल अल्टरनेट होता है वह मीडियम पिच वाले ब्लेड में होता है, और जो तीसरा है जिग जैग सेटिंग वह जो है फाइन पिच वाले ब्लेड के अंतर्गत आते हैं। फिर बात करते हैं अब स्पेसिफिकेशन ऑफ हेक्सा ब्लेड, मतलब हेक्सा ब्लेड मार्केट में खरीदने जाएंगे हम तो क्या क्या हम बताते हैं। उसमें बात कर रहे हैं स्पेसिफिकेशन, तो इसमें पहला जो आता है वह होता है लेंथ। पहला जो होता है लेंथ होता है, यानी लेंथ में क्या आता है कि लंबाई के अनुसार हेक्सा ब्लेड को हम मार्केट में बोलते हैं। जैसे ज़्यादातर वर्कशॉप में प्रयोग किया जाता है 200 से 300 mm के हेक्सा ब्लेड प्रयोग किए जाते हैं। 200 से 250 तक के हेक्सा ब्लेड हमेशा प्रयोग किया जाता है, जबकि ज़रूरत पड़ने के अनुसार वो 300 mm तक के भी हेक्सा ब्लेड हम प्रयोग में लाते हैं। फिर बात करते हैं लेंथ के बाद, लंबाई के बाद दूसरा आता है चौड़ाई। चौड़ाई, ठीक है। चौड़ाई में क्या होता है, चौड़ाई जो है हेक्सा ब्लेड की जो चौड़ाई की बात करें तो वह प्रायः जो है
हेक्सा ब्लेड की जो चौड़ाई है प्रायः 13 mm से 18 mm तक की होती है। तो जब भी हम मार्केट में जाएंगे तो लंबाई बताएंगे हमें 200 का चाहिए, 250 का चाहिए, 300 का चाहिए। चौड़ाई बताएंगे 13 से 18 mm के बीच, यानी 15 का चाहिए, 16 का चाहिए, 18 का चाहिए, 13 का चाहिए। उसके बाद फिर जो आता है वो होता है मोटाई यानी थिकनेस, लंबाई, चौड़ाई, और तीसरा जो है मोटाई, थिकनेस की बात करते हैं। तो जो हेक्सा ब्लेड है, हेक्सा ब्लेड की थिकनेस की बात करें तो वह जो है 0.6 से 0.63 से 0.80 तक होता है। थिकनेस की बात करें। लंबाई की बात करें तो लंबाई 200 से 300 mm तक। चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई जो है वह हो गया 13 mm से 18 mm तक। मोटाई की बात करें तो ये जो है 0.63 mm से 0.80 mm तक। ठीक है, ये हो गया लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। 0.63 mm से 0.80 mm तक हेक्सा ब्लेड की थिकनेस होती है। ठीक है, मोटाई होती है। फिर बात करते हैं, अब पिच की बात करते हैं। चौथा जो नंबर आता है इसमें लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस के बाद इसके पिच के बारे में बात किया जाता है। तो पिच जो होता है, हेक्सा ब्लेड की जो पिच होती है वो 4 प्रकार की होती है। पहला जो है कोर्स पिच होता है, दूसरा जो है मीडियम पिच होता है, तीसरा फाइन पिच होता है और चौथा जो है वेरी फाइन पिच होता है। ठीक है, अब जो है पिच की बात करें तो पिच जो है ये दांतों की पिच जो होती है सेंटीमीटर में दांतों की संख्या यानी। ठीक है, जब भी पिच की बात करें तो क्या होता है कि 5 से 6 दांते जो होते हैं वह 1.8 mm ये कोर्स पिच में आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से आप सुनिएगा इसको, नोट करना होगा तो नोट भी कर लीजिएगा। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हेक्सा ब्लेड से आते रहते हैं। फाइन पिच क्या होता है, कोर्स पिच क्या होता है, थिकनेस कितना होता है और वेरी फाइन पिच में क्या होता है, मीडियम पिच में क्या होता है। तो देखिए, जो पिच की बात करते हैं तो पहला जो है कोर्स पिच। कोर्स पिच में क्या होता है कि 5 से 6 दांतें प्रति सेंटीमीटर में होती हैं। कोर्स पिच में 1 सेंटीमीटर में 5 से 6 दांतें बनी होती हैं, जबकि मीडियम पिच में 1 सेंटीमीटर में 8 दांतें बनी होती हैं और फाइन पिच में 1 सेंटीमीटर में 10 दांतें बनी होती हैं, जबकि वेरी फाइन पिच में 1 सेंटीमीटर में 12 दांतें बनी होती हैं। ठीक है, बात कर रहे थे हम पिच की। तो देखिए पिच में क्या होता है, 3 नंबर और ये 4 जो नंबर है, 4 में आता है पिच। ठीक है, पिच में बात करते हैं तो पिच जो है 4 प्रकार की होती है, कोर्स, मीडियम, फाइन और वेरी फाइन। पहला जो है कोर्स, दूसरा मीडियम, तीसरा फाइन और चौथा वेरी फाइन। कोर्स में क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर में 5 से 6 दांतें बने होते हैं। मीडियम में क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर में 8 दांतें बने होते हैं। और मीडियम के बाद जब फाइन पिच में आते हैं तो फाइन पिच में क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर में लगभग 10 दांतें बने होते हैं। और वेरी फाइन पिच की बात करें ब्लेड में तो वह 1 सेंटीमीटर में 12 दांतें बने होते हैं। ठीक है, अब इसमें ये हो गया पिच के बाद फिर क्या आता है, एज होते हैं। ठीक है, स्पेसिफिकेशन कर रहे हैं हम हेक्सा ब्लेड की। तो इसमें पहला है लंबाई लेंथ, फिर चौड़ाई विड्थ, मोटाई थिकनेस, उसके बाद पिच, उसके बाद फिर जो आता है 5वां जो है एज आता है। एज 5 नंबर में क्या आता है, एज आता है। एज में होता है कि यह किस प्रकार के हेक्सा ब्लेड के 2 एज होते हैं। 2 एज में हेक्सा ब्लेड मिलते हैं। पहला जो है सिंगल एज ब्लेड और दूसरा है डबल एज ब्लेड। ठीक है, सिंगल एज ब्लेड और डबल एज ब्लेड को आप ऐसे समझिएगा, यहाँ पे मैं बनाता हूँ। जैसे ये सपोज ये अपना इस प्रकार के ब्लेड होते हैं हमारे। ठीक है, इस प्रकार के ब्लेड। तो ये जो है यह सिंगल एज ब्लेड है और इसी ब्लेड में दोनों तरफ दांतें बने होंगे तो ये हो जाएंगे डबल एज ब्लेड। ठीक है, ये जो है पहला एक तरफ दांता बना है तो वह सिंगल एज ब्लेड है और दोनों तरफ दांता बना हुआ है तो वह डबल एज ब्लेड है।
तो जब स्पेसिफिकेशन की बात आती है तो 5वें नंबर पर एज आता है। एज में सिंगल एज और डबल एज होता है। फिर उसके बाद अब बात करते हैं इसके हार्डनेस की। हार्ड भी होते हैं, मतलब ये ब्लेड जो होते हैं, कटिंग टूल जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, तो हार्डनेस को भी इसके स्पेसिफिकेशन में आते हैं। तो 6 नंबर में जो आता है वह हार्डनेस की बात किया जा रहा है। हार्डनेस की बात करें तो हार्डनेस भी ब्लेड के दो प्रकार होते हैं। हार्डनेस को देखा जाए तो हार्डनेस में भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑल हार्डनेस और एक होता है केवल एज को हार्ड किया जाता है। ठीक है, तो पहला जो है इसमें है ऑल हार्ड ब्लेड और दूसरा है फ्लेक्सिबल ब्लेड। फ्लेक्सिबल ब्लेड मतलब थोड़ा सा वो जो एज होता है, देखिए अब इसमें हम समझा रहे हैं। जो हार्डनेस की बात कर रहे हैं तो एक ब्लेड में क्या होता है कि एक ब्लेड ऐसा बना होता है, ये सिंगल वाला है, सिंगल एज वाला। तो हार्डनेस में क्या होता है कि केवल ये एज जो है, कटिंग एज जो है ये हार्ड होता है। ठीक है, ये जो है हार्ड होता है। कभी भी आप ब्लेड देखेंगे तो ये हार्ड होगा। तो ये हो गया, ये जो ब्लेड हो गया मतलब इसका कटिंग एज केवल हार्ड है, तो उसको बोलेंगे फ्लेक्सिबल। और एक होता है दूसरा जो पूरा हार्ड होता है, मतलब ऑल हार्ड ब्लेड। ठीक है, तो अभी हमने बात किया कि स्पेसिफिकेशन ऑफ हेक्सा ब्लेड में पहला जो है लंबाई, दूसरा चौड़ाई, तीसरा मोटाई, चौथा पिच और 5वां एज, छठा हार्डनेस। लंबाई में बात करें तो हेक्सा ब्लेड जो है 200 से 300 mm तक में मिलते हैं। 200 से 250 वाला ज़्यादा यूज होता है। 300 वाला जब हमें प्रयोग करना होता है तो वो थोड़ा सा मतलब कम काम में 300 वाला प्रयोग होता है। 200 से 250 हमेशा यूज होता है। फिर चौड़ाई की बात करें तो 13 से 18 mm तक चौड़ाई होती है। मोटाई की बात करें तो 0.63 mm से 0.80 mm तक इसकी मोटाई थिकनेस होती है। ये ऑब्जेक्टिव करके क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ। फिर बात करते हैं पिच की, तो पिच भी 4 प्रकार के होते हैं। हमने बताया पहला कोर्स पिच, दूसरा मीडियम पिच, तीसरा फाइन और चौथा जो है वेरी फाइन। ठीक है, अब पिच में क्या होता है कि कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन, तो इसमें सेंटीमीटर में दांते कितने होते हैं। तो पहला कोर्स पिच में हमने बताया कि जो कोर्स पिच में होते हैं वो दांते हैं 5 से 6 दांते। कोर्स पिच में, मीडियम में हो गया वही 8 दांते। फाइन में आते हैं तो एक सेंटीमीटर में 10 दांते और वेरी फाइन में आते हैं तो 1 सेंटीमीटर में 12 दांते। तो ये हो गया पिच। फिर आते हैं एज, तो एज में 2 प्रकार के एज हैं। एक क्या होता है कि एक तरफ दांते बने होते हैं, एज बने होते हैं, और एक दोनों तरफ बने होते हैं। तो एक होता है सिंगल एज और एक होता है डबल एज। दोनों तरफ दांते होते हैं और एक में सिंगल होते हैं। फिर बात करते हैं हार्डनेस की, तो हार्ड भी मतलब ब्लेड की हार्डनेस की बात करें तो वो भी 2 टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कि एक ऑल हार्ड ब्लेड और दूसरा होता है फ्लेक्सिबल ब्लेड। ठीक है, इस प्रकार हमने स्पेसिफिकेशन ऑफ हेक्सा ब्लेड को देखा। ठीक है, फिर बात करते हैं अब इसको, मतलब जो होता है हेक्सा ब्लेड उसके साइज को, जैसे इतना हमने जो भी बताया अभी, इसमें किस प्रकार लिखते हैं तो वो देखिए, लिखने का जो है इसमें सब कुछ आ जाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको एक दिखाता हूँ। देखिए ये ब्लेड के ऊपर लिखा हुआ रहता है। कैसे लिखा रहता है ये देखिए आप ध्यान से। जब भी बात करते हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ हेक्सा ब्लेड तो इसमें इस प्रकार लिखा रहता है। देखिए हैंड हेक्सा ब्लेड ये है 300 गुने 18 गुने 0.8। उसके बाद है मीडियम पिच, सिंगल एज, ऑल हार्ड। ये हो गया एक हेक्सा ब्लेड का स्पेसिफिकेशन। इसमें देखिए हैंड हेक्सा ब्लेड है। ठीक है, उसके बाद इसकी ये होगी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई यानी लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस। उसके बाद ये हो गए पिच वाली, मतलब ये क्या है, कैसी पिच है। उसके बाद सिंगल एज हो गया, ये हो गया एज।
उसके बाद ये हो गया हार्डनेस, तो मतलब ऑल हार्ड। ठीक है, इस प्रकार ब्लेड का स्पेसिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, फिर इसमें देखिए हेक्सा ब्लेड की बात करते हैं। तो आज हेक्सा ब्लेड के बारे में हमने पढ़ा, उसके दांतों की सेटिंग कैसे की जाती है और इसका स्पेसिफिकेशन कैसे किया जाता है। तो कुछ नोट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। देखिए पहला जो है कि ब्लेड की लंबाई उसमें बने दांतों मतलब दोनों सुराखों के सेंटर की दूरी से ली जाती है। जब भी ब्लेड की लेंथ की बात करते हैं तो ये जो है इसमें ऐसे ब्लेड की लेंथ की बात करते हैं। देखिए ये हो गया, ये हो गया, रफली बना रहे हैं आपको समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट होता है, यहाँ पे पॉइंट होता है, तो इसमें अब ये दांते इस प्रकार बने होते हैं। ठीक है, इस प्रकार दांते बने होते हैं। तो जब भी हम हेक्सा ब्लेड के लेंथ की बात करते हैं तो इसका ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इन दोनों के बीच की दूरी से हेक्सा ब्लेड की लंबाई लेते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। दूसरा जो है हेक्सा ब्लेड फिट करते समय उसके दांतों का रुख जो आगे की तरफ होना चाहिए। जब हेक्सा ब्लेड फिट करते हैं तो ये जो दांते हैं ना, ये आगे की तरफ होना चाहिए। ये जो दांते हमने बनाया है ये आगे की तरफ होना चाहिए। ठीक है, हेक्सा ब्लेड जब भी हम हेक्सा फ्रेम में लगाते हैं तो उसके दांतों की जो सेटिंग है वो आगे की तरफ होनी चाहिए। फिर जो है तीसरा जो है, गर्मी थोड़ी ज़्यादा लग रही है हमें। तीसरा जो है इसमें है कि पुराने ब्लेड को जब भी हम पुराने ब्लेड से नए ब्लेड को मतलब कटिंग करते समय चेंज तो करना ही नहीं चाहिए। पुराने ब्लेड से बने ग्रूव में नए ब्लेड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यही है कि जो भी ग्रूव बने हैं, जैसे हमें ये मटेरियल है, इस मटेरियल में हमें यहाँ से ये कट लगाना है, तो इसमें जो ब्लेड हमने चलाया है वो ब्लेड पूरे कट तक चलेंगे। ये नहीं कि बीच में नहीं कट रहा है तो थोड़ा सा नया ब्लेड लगा दिए, तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करते हैं। फिर अगला है कि एक माइल्ड स्टील की पतली पाइप काटने के लिए फाइन पिच ब्लेड का चुनाव करना चाहिए। एमएस मेटल के लिए फाइन पिच वाले ब्लेड का चुनाव करना चाहिए। फाइन पिच का मतलब ये हुआ कि 1 सेंटीमीटर में कितने दांते हैं? 10 दांते हैं। ठीक है, फाइन पिच की बात कर रहे हैं हम। कोर्स, मीडियम, फाइन और वेरी फाइन। तो वेरी फाइन वाले में 12 दांते, फाइन में 10 दांते, 1 सेंटीमीटर में 10 दांते हो गए, तो वो फाइन पिच वाले हो गए। ठीक है, उसके बाद है अगला कि हेक्साइंग करते समय हेक्सा की औसत गति 40 से 50 स्ट्रोक प्रति मिनट होनी चाहिए। मतलब जब भी हम हेक्साइंग करते हैं, जब भी हेक्सा से काटते हैं मटेरियल को, तो 1 मिनट में जो है 40 से 50 स्ट्रोक लगाने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हाई कार्बन स्टील के हेक्सा ब्लेड की हार्डनेस जो है वह 59 से 62 होनी चाहिए। तो ये सब थोड़ा सा नोट पॉइंट है, ये ऑब्जेक्टिव करके आते रहते हैं, इसलिए हमने इसको नोट किया है। उसके बाद हेक्सा ब्लेड जो है वह 250 mm से 300 mm के स्टैंडर्ड लेंथ में मिलते हैं। वो जो हमने बताया अभी लेंथ की बात, वह जो है 250 से 300 mm का जो है 200, 250, 300, तो 250 से 300 का जो लेंथ है वह एक स्टैंडर्ड साइज होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम अपने इस वीडियो में बात किए कि हेक्सा ब्लेड की दांतों की सेटिंग कैसे की जाती है, और उसके बाद हमने बात किया कि हेक्सा ब्लेड का स्पेसिफिकेशन कैसे किया जाता है, मतलब किस प्रकार हम मार्केट में इस चीज़ को ख़रीदने के लिए जाते हैं तो हमें क्या क्या बताना पड़ता है। तो सबसे पहले स्पेसिफिकेशन में हम बात किए थे लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस, उसके बाद पिच, उसके बाद एज, उसके बाद उसके हार्डनेस की बात की थी। ठीक है, तो ये हो गया स्पेसिफिकेशन। और फिर जो दांतों की जो सेटिंग की बात करते हैं, इससे पहले जो हमने बताया, तो दांतों की सेटिंग में जो होता है वह 3 प्रकार के दांतों की सेटिंग होती है। पहला जो होता है सिंगल अल्टरनेट, और दूसरा जो है वह डबल अल्टरनेट, और तीसरा जो है वह जिगजैग या वेव सेटिंग भी कह सकते हैं। तो 3 प्रकार की दांतों की सेटिंग होती है, और उसके बाद स्पेसिफिकेशन में भी हमने बता दिया। तो इस प्रकार इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही अन्य सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।